Assalamualaikum everyone, and welcome back to the new video for the past papers session. Now the point is that today we are going to solve a new paper, and this is May June 2024 3-2. Right? Let's begin with this. Now the question number one says that sketch the graph of modulus it says that modulus y is equals to modulus x minus 2a, right? And it has said you one thing कि आपके पास a is a positive constant, ये उसने हमें बता दिया. तो बेटा a is a positive constant का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, लेट्स से 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, कुछ भी कर लें, राइट? तो सबसे पहले ए से परेशान नहीं होना. लेट मी से दैट कि भाई ए मेरी 1 है, तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पशन के उस पे चल रहे हैं हम, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं. इफ आई ड्रॉ द एक्सेस ओवर हियर, this is the x-axis and this is the y-axis. So let me say that this is 0 right, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ this is my 2a, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ this is going to be my 2a. तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 प्लेस करता हूँ तो x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 0 लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस 0 माइनस 2a. तो ये मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल्स टू मॉडुलस 2a. मॉडुलस कभी नेगेटिव वैल्यू देता नहीं है, तो दैट इज गोइंग टू बी 2a. तो सबसे पहला मेरे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा, राइट? उसके बाद एक्स एक्सेस पे जब ये कट करेगा तो y की वैल्यू 0 होगी. y की वैल्यू के 0 को अगर हम प्लेस करें तो वो क्या बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी 0 इज इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस 2a. तो स्क्वायर लेके अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू मेरे पास 2a आ गया. तो दूसरा ये वाला पॉइंट है. तो अब अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहता हूँ, द ग्राफ लुक्स लाइक दिस थिंग एंड इट गोज ओवर हियर लाइक दिस, राइट? तो सिंपल मैंने 2 पॉइंट्स को यूज करके अपना ग्राफ प्लॉट कर लिया. नेक्स्ट अगर मैं आता हूँ तो उसने कहा है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके दें. आई कर देते हैं दिस इज 2x माइनस 3a लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस क्या होगा 2a. तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसमें आपके पास क्या बनेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स कर लेते हैं. क्या होगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 2x माइनस 3a होल स्क्वायर लेस देन x माइनस 2a होल स्क्वायर. तो सॉल्व करें अगर हम तो दिस इज गोइंग टू बी 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3a प्लस 9a का स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2a प्लस क्या होगा 4a स्क्वायर, राइट? अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ सो दैट इज गोइंग टू बिकम x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 दैट इज गोइंग टू बी 12xa प्लस 9a का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4xa प्लस 4a का स्क्वायर. इस पूरे को उठा के हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी दिस एंड देन सब्ट्रैक्टेड 3x स्क्वायर माइनस 12xa, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस 8xa आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस 5a का स्क्वायर लेस देन 0, राइट? अब अगर मुझे इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके हमारे पास जो 2 आंसर्स बनेंगे वो हम निकाल सकते हैं. तो वो हमारे पास, अच्छा ये a स्क्वायर से किसी ने कंफ्यूज नहीं होना, ये a स्क्वायर हमारे पास कोई वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, राइट? तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास जो 2 फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, दैट इज गोइंग टू बी
3x माइनस 5a, एक ये वाला बनेगा और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस a, राइट, लेस देन 0, राइट जी। अब इनइक्वालिटी को फाइंड कर लें, क्या होगा, ये वो वैल्यूज है जहां पे मेरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करने वाला है, तो वो कहाँ पे बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी ऑल द वे अराउंड, एक मेरे पास a पे कट करेगा, एक 5a/3 पे करेगा। लेस देन कहाँ पे होगा ग्राफ, लेस देन होता है इस जगह पे, राइट। तो हमारे पास आंसर कैसे बनेगा, द आंसर इज गोइंग टू बी x इज ग्रेटर देन a, और दूसरा बनेगा x इज लेस देन 5a डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें से एक आंसर ठीक होता है, एक हमारे पास गलत है, राइट। तो ए हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर हो तो उसको चेक करने का क्या तरीका है, राइट। ग्रेटर देन हमारे पास ए लिखा हुआ है, ए कैन बी एनी वैल्यू, लेट्स से मैं ए की वैल्यू कहता हूँ 1 है, राइट। तो यहाँ से ग्रेटर देन 1 कोई वैल्यू उठाए, 2 हो जाएगी हमारे पास, उसको इधर प्लेस करें। तो चेकिंग कैसे करनी है, लेट्स से दैट लेट a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 x इज इक्वल टू, हम कोई भी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, दैट इज 2। तो ये बनेगा 2x माइनस 3 लेस देन x माइनस 2, ये मेरी इनइक्वालिटी बन गई। x की वैल्यू 2 प्लेस करें, 4 माइनस 3 लेस देन कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 0, तो यहाँ पे 1 लेस देन 0। अगर आप यहाँ पे देखें क्या ये इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है, 1 लेस देन 0 होता ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, जिसका मतलब ये वाली इनइक्वालिटी मेरी गलत है। द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी x इज लेस देन 5a डिवाइडेड बाय 3, दैट मेक्स अस द आंसर, राइट जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी दिस। नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर उसने हमें कहा है 6x² माइनस 9x माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 5x माइनस 12। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करूँ, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, ऊपर और नीचे अगर x की पावर सेम हो जाए तो हम कहते हैं दैट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए उसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना है, सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू अप्लाई लॉन्ग टर्म डिवीजन। क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट टर्म्स को पकड़ते होते हैं यहाँ से, दिस इज गोइंग टू बी 6x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x², ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो इस 3 को ऊपर लिख दें। दिस इज गोइंग टू बिकम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 6x² माइनस 15x माइनस 36, राइट। अब माइनस ये वाला प्लस, ये वाला भी प्लस, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा, 15x माइनस 9x, दैट इज गोइंग टू लीड अस टू 6x प्लस कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 20, राइट। अब क्या करेंगे हम, ये 3 को उठा के इधर ले आना है, इस वाले पूरे को ऊपर ले जाना है, और ये वाला जो आपके पास है इसको नीचे ले आना है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन लिखते होते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 3, बीच में हमेशा प्लस आएगा, 6x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 5x माइनस 12, राइट। अब ये जो 2x² है, 2x² माइनस 5x माइनस 12, इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, 2
-5 -12। तो यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी? दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फैक्टर्स, जो कि मेरे पास क्या बनेगा, 6x + 20 डिवाइडेड बाय, इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे पास बनते हैं जी x-4, और दूसरा हमारे पास जो आता है दैट इज गोइंग टू बी 2x + 3। सिंपल, मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है। नाउ द पार्शियल फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन दिस टर्म। ये वाली जो है इसको यहाँ उठाना है और इस पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है, सिर्फ इतने से पोर्शन पे। और ये कौन सी है? ये आपकी टाइप नंबर 1 है। 6x + 20 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2x + 3 इज इक्वल टू, कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम इसकी? यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x-4 प्लस लिख दूंगा मैं b डिवाइडेड बाय 2x + 3। सिंपल सिंपल लीनियर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 6x + 20 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 2x + 3 से, प्लस b विल बी मल्टीप्लाइड विद x-4। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 4 प्लेस करते हैं। क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 + 20 इज इक्वल टू a इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 प्लस b मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 - 4 से। सो नाउ दिस टर्म गोज टू 0, राइट। तो 6 4 का कितना होता है, दैट इज 24 प्लस 20 इज इक्वल टू 8 + 3 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 11। सो दिस इज गोइंग टू बी 44 इज इक्वल टू a इंटू 11। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 4, राइट। रह गई आपके पास b की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए इसी को दोबारा से पकड़ेंगे हम, कॉपी, यहाँ पे लाके कर रहा हूँ मैं पेस्ट, राइट। अब इस वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 करें, इस वाले, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू -3/2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे प्लेस कर दें। राइट जी। नाउ दिस, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, -3 + 3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0। तो ये और ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी -9 + 20 इज इक्वल टू b कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 बीइंग माय एलसीएम -3 -8 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी -9 + 20 दैट इज गोइंग टू बी 11 इज इक्वल टू b इंटू -11 डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी -2, राइट। तो मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन का कंप्लीट आंसर कितना बन जाएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 3 प्लस a कितना था, दैट वाज 4, सो दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय x -4 आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है, 2x + 3, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। हमेशा अपना आंसर इस तरीके से कंक्लूड आउट किया करें, राइट जी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 सेज, कहता है a⁻² -1 इज इक्वल टू b⁻x -y है। कहते हैं a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। शो दैट द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x इज अ स्ट्रेट लाइन।
आपसे वो ये कहना चाह रहा है कि ये शो करो y अगेंस्ट x इज अ स्ट्रेट लाइन। बेटा जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए पहली चीज जेन में आ जानी चाहिए भाई ये एक लॉग्स का क्वेश्चन है, लॉग्स अप्लाई होने हैं इधर। ठीक है, आए करते हैं क्या बनेगा, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, ln a रेज टू पावर 2 माइनस वाई ln ऑफ b रेज टू पावर x माइनस वाई। राइट, पावर्स क्या होती थी पीछे आके मल्टीप्लाई, 2y माइनस 1 इंटू ln ऑफ a इज इक्वल्स टू x माइनस y इंटू ln ऑफ b। राइट, आइए जी फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ज़रा हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। क्या होगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 2y ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a, ये इधर भी मल्टीप्लाई हुआ इधर भी, इज इक्वल्स टू x डॉट ln ऑफ b माइनस y डॉट ln ऑफ b। सारी y वाली टर्म्स को मैं एक तरफ ले आता हूँ। लाइक दिस। अब अगर मैं यहाँ से y को कॉमन लूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2 ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b इज इक्वल्स टू x ln ऑफ b प्लस ln ऑफ a। अब ये अगर हम इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो x ln ऑफ b है, ln ऑफ b और ln ऑफ a की कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, तो ये मेरे पास किसकी इक्वेशन है, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है जो कि मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। क्लियर है जी, ओके। उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, कहता है गिवन दैट a इज इक्वल्स टू b क्यूब, कहता है स्टेट एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में हमें अपनी इक्वेशन देनी है। अच्छा, ये जो हमने पिछले पार्ट में आंसर निकाला है, मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट पार्ट में जो वो आंसर निकालता है निकलवाता है आपसे, उसी को नेक्स्ट पार्ट में हमने यूज करना होता है। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जहां जहां पे a है वहां पे लिखते हैं b क्यूब, दिया हुआ है ना उसने क्वेश्चन में, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये चीज उसने ऑलरेडी दी हुई है। राइट, आई प्लेस करते हैं, देखते हैं क्या होगा। दिस इज गोइंग टू बी y ब्रैकेट 2 ln ऑफ a की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, b का क्यूब प्लस ln ऑफ b इज इक्वल्स टू, दोबारा से x आ गया, सॉरी a की जगह पे लिखना है, x तो एज इट इज रहेगा, a की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, b का क्यूब। राइट, अब मुझे एक चीज पता है, रूल होता था पावर पीछे आके क्या होती है, मल्टीप्लाई। आए करते हैं, ये वाली भी होगी ये वाली भी होगी, क्या बन जाएगा, y 6 ln ऑफ b प्लस ln ऑफ b इज इक्वल्स टू x ln ऑफ b प्लस 3 ln ऑफ b। राइट, गौर से देखिएगा, अब ln ऑफ b ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, सो दैट इज y डॉट 7 ln ऑफ b इज इक्वल्स टू x ln ऑफ b प्लस 3 ln ऑफ b। अगर मैं यहाँ से इस साइड से ln ऑफ b को कॉमन लूँ तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी इट। राइट, तो ऑल आई कैन डू इज दैट ln ऑफ b कैंसिल हो गया, सो दैट इज 7y इज इक्वल टू x प्लस 3। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उसने कहा है इस फॉर्म में आंसर देना है, ये वाली फॉर्म में, तो दे देते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या होगा, उसने लिख भी दिया है p and q आर अ रैशनल नंबर इन दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म। आए जी कर देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको अगर मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7, एंड दैट मेक्स माय आंसर ओवर हियर।
Right, Ji? This is how you are supposed to solve this question. I hope that is clear to everyone. आइए जी नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके जी. नाउ दिस क्वेश्चन सेज दैट उसने हमें कहा ये है, कहता है द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल्स y e रेज टू पावर 2x प्लस y स्क्वायर e रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 6, राइट. उसने कहा फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट y इज इक्वल्स टू 1. अच्छा बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने y इज इक्वल्स टू 1 तो दिया हुआ है, लेकिन अगर आप अपनी इक्वेशन देखो उसमें x और y दोनों आ रहे हैं, तो सबसे पहले x की भी वैल्यू निकालनी होगी हमें, राइट. डिफरेंशिएशन पे बाद में चलेंगे. तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? उसने y इज इक्वल टू जो 1 दिया हुआ है, इस इक्वेशन में जहां जहां पे y है वहां वहां पे तो 1 को प्लेस करते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 1 e रेज टू पावर 2x प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 e रेज टू पावर x इक्वल्स टू 6. तो यहाँ पे मेरे पास आ गया e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर x इक्वल्स टू 6. दिस इज e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट. इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा? लेट e रेज टू पावर x इज इक्वल टू u. तो ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस u माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट. तो यहाँ से अगर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूँ तो मेरे पास दो आंसर्स बनेंगे. कौन कौन से आते हैं? एक आता है जी u इज इक्वल टू +2 और दूसरा आता है u इज इक्वल टू -3. अब हमें एक चीज़ पता है, लॉग में नेगेटिव वैल्यू को यूज़ नहीं करते हैं, तो ये तो सिंपल क्रॉस आउट हो गया. तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू जो मिल जाएगी दैट इज गोइंग टू बी e रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 2. नो नीड टू गेट टेकिंग लॉग एंड बोथ डिसाइड करने के, हम एज इट इज इसको यूज कर लेंगे. ये मेरी x की वैल्यू आ गई e रेज टू पावर x. टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड करोगे तो बेटा ln ऑफ 2 आ जाएगा, वो जरूरत नहीं है, हम e रेज टू पावर x की फॉर्म में रहने देते हैं. और ये मेरी बेसिकली y की वैल्यू है, ये आगे जाके हमने यूज करनी है दोनों, राइट. इधर ही लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 1. ठीक है जी. आए जी. अब अगर मैं आता हूँ इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो याद रखें यहाँ पे डिफरेंशिएट जब होगा तो इधर प्रोडक्ट रूल अलग लगेगा, इधर प्रोडक्ट रूल अलग लगेगा, राइट. दीज आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट रूल्स जो कि हमें अप्लाई करने हैं. एक्सपोनेंशियल का e रेज टू पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? रूल होता था हमारे पास, पावर का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होता है, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 डॉट e रेज टू पावर x. दिस इज हाउ वी परफॉर्म द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल. ये चीज याद रखिएगा. एंड स्टार्ट करते हैं. द इक्वेशन गिवन टू अस इज y डॉट e रेज टू पावर 2x प्लस y का स्क्वायर डॉट e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 6. स्टार्ट लेते हैं. इसको डेरिवेट कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं y को एज इट इज रख रहा हूँ. e रेज टू पावर 2x, पावर में है जी 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी 2 डॉट e रेज टू पावर 2x प्लस y का डेरिवेटिव आपके पास 1 आएगा. y जहाँ पे भी डेरिवेट होता है साथ dy ओवर dx लिखना मस्ट है. डॉट e रेज टू पावर 2x आ गया. ये आ गई जी इसकी डिफ्रेंसिएशन. प्लस नेक्स्ट वाले का करते हैं, इस वाले का डेरिवेटिव रेड से ही करूंगा मैं अभी. क्या होगा? वाई स्क्वायर एज इट इज डॉट ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 आगे आया डॉट ई रेज टू पावर एक्स. बेशक इस 1 को आगे ना भी लिखे कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ. प्लस क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज रहा इज इक्वल्स टू 6 का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी 0, राइट जी. आइए सॉल्व करते हैं. एक वर्किंग स्टेप और कर रहा हूं मैं. 2y डॉट ई रेज टू पावर 2x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर x डॉट वाई स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, राइट जी.
अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने वैल्यूज निकाली हुई हैं। ये देखें y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू उसने दी थी, मैंने ई रेस टू पावर x की वैल्यू निकाली हुई है। इसको जहां जहां पे हमारे पास है वहां पे प्लेस कर दें। एक चीज याद रखिएगा, दिस इज ई रेस टू पावर 2x। ई रेस टू पावर 2x से परेशान नहीं होना, ई रेस टू पावर x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना, इतना सा बस काम करना है। आइए स्टार्ट करते हैं प्लेसिंग। दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। डॉट ई रेस टू पावर 2x क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 का स्क्वायर प्लस dy ओवर dx इंटू क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे आ जाएगा जी dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्विंग करते हैं। सो 2 का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, दैट इज गोइंग टू बी 8 प्लस 4 इंटू dy ओवर dx प्लस कितना आएगा 2 प्लस 4 dy over dx equals to 0। Okay जी, moving further, now this and this is going to be added 8 dot dy over dx plus 8 plus 2 कितना होता है बेटा, that is going to be 10 equals to 0। So now this is going to be 8 dy over dx is equals to, इस 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं -10। So now this is going to be dy over dx is equals to -10 divided by 8, which gives us the final answer, that is dy over dx is equals to -5 divided by 4। Right ji, this is the answer। I hope that is clear to everyone। Okay, now the next question which we have, that is question number 5, which says that उससे हमें कहा ये है, कहता है it is given that the equation this has only one root, show by calculation that this root lies between the interval this। Okay, तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर हमें करना क्या है कि हमें अपनी पूरी इक्वेशन को एक तरफ कर देना है। सो दिस इज गोइंग टू बी e raised to power 2x minus 5 minus cos of 3x। अब उसने कहा है रूट इन दो वैल्यूज के दरमियान में है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले जहां जहां पे x है 0.7 प्लेस करेंगे और फिर हम 0.8 करेंगे। अब यहाँ पे जो 3x लिखा हुआ है इस पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, पहले मेंटली 3 मल्टीप्लाई बाय 0.7 कर लेना है। सो दैट इज गोइंग टू बी e raised to power 2 into 0.7 माइनस 5 माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा जी 2.1, राइट। इसी तरीके से e रेस टू पावर 2 इंटू 0.8 माइनस 5 माइनस कॉस ऑफ 3 इंटू 0.8 अगर हम करें सो दैट इज गोइंग टू बी 2.4। अब इनकी जरा वैल्यूज निकालते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी e रेस टू पावर 1.4 हो जाएगा -5 minus cos of 2.1। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड, राइट। तो इसका जो बेटा आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -0.4399 है, तो मैं 4 कर रहा हूँ इसको, इसी और इधर क्या वैल्यू आएगी दैट शुड बी पॉजिटिव। e रेज टू पावर 1.6 -5 माइनस कॉस ऑफ 2.4, तो दिस इज पॉजिटिव 0.690। तो हम यहाँ पे एक बात कहते होते हैं कि चेंज इन साइन indicates that the root lies
between this 0.7 and 0.8, right? So that's the first part answer. Next उसने हमें क्या कहा है, कहता है show that if a sequence of values in the interval this is given by the iterative formula this converges, then converges this root to the part A. अब इस क्वेश्चन के लिए हमने ये शो करना होता है कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली द सेम जो कि मेरे पास ऊपर वाली गिवन है, राइट? तो इसके लिए आपने करना बेटा सिंपल सा काम है कि आपने जो n+1 लिखे हुए इनको भूल जाना है, इग्नोर कर देना है. 1/2 ln ऑफ 5 प्लस कॉस ऑफ 3x, राइट? हमें ये शो करना है वो वाली चीज बननी चाहिए, बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले इस 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 5 प्लस कॉस ऑफ 3x. इस ln को दूसरी तरफ अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो जो भी चीज यहाँ पे है वो एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी, e raised to power 2x इज इक्वल्स टू 5 प्लस कॉस ऑफ 3x. तो ये मेरे पास प्रूव्ड होगी, राइट जी. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसने कहा यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला टू डिटरमाइन द रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस गिविंग योर ईच आइटरेशन फॉर 5. अब सबसे पहले x ऑफ 1 फाइंड करना है. हमने ये शो किया है कि हमारी जो रूट है वो 0.7 से लेके 0.8 के दरमियान में है. तो x ऑफ 1 कितना आएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 0.7 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. तो सबसे पहले x ऑफ 1 निकाल लेते हैं, 0.7 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.75, राइट? अब हमारी रूट हमें फाइंड करनी है. तो ये जो आइटरेटिव फॉर्मूला उसने दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को हमने पकड़ लेना है. द फॉर्मूला गिवन टू अस इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला. यहां पे लिखा हुआ था n+1 और यहां पे था n. अब स्टार्ट लेते हैं. n इज इक्वल टू 1 प्लेस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ 5 प्लस कॉस ऑफ 3 इंटू एक्स ऑफ 1. अब x ऑफ 1 की बेटा मेरे पास वैल्यू आ चुकी हुई है, प्लेस कर दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 0.75 और यहाँ से मेरे पास x ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी. कितनी आती है चेक करते हैं. पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में टाइप कर लिया करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.75 पहले ही कर लेना, 2.25 आता है, ठीक है. 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ln ब्रैकेट में है जी 5 प्लस कॉस 2.25. I closed it and I closed the other bracket as well. तो ये मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 0.73759. उसने हमें कहा है 3 डेसिमल प्लेस, ईच आइटरेशन 5 है. और जब आपने पहला ही लिखा होता है तभी अपने 3 वाले को देख लिया करें, राइट, कि वो क्या चल रहा है. नेक्स्ट x ऑफ 3 पे चलते हैं. 1/2 ln ऑफ 5 प्लस कॉस ऑफ 3 इंटू 0.73759 इज इक्वल टू, अब यहां पे कितना आएगा, 3 इंटू 0.73759. ये पहले मेंटली करना है बेटा. 2.21277. तो यहाँ से कितना आ गया ये 0.74094. नेक्स्ट पे चलते हैं. 1/2 ln ऑफ 5 प्लस कॉस ऑफ 3 इंटू 0.74094. इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 0.74094, दैट इज 2.22282. So
so that is 0.74003. अब अगर मैं देखूं इसने फाइनल आंसर जो मुझसे मांगा हुआ है वो थ्री डेसिमल प्लेस है, तो ये देखें 3 यहाँ पे भी 0.74 है, यहाँ पे भी रिपीट होना शुरू हो गया बस, तो आंसर निकल आएगा, सो दैट इज 0.740 एंड दैट मेक्स माय आंसर. राइट जी, सो दिस कंप्लीट्स द आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहते हैं द डायग्राम शोज द कर्व y is equals to x e raised to power minus ax where a is a positive and its maximum point m. maximum point है ऊपर लिख लें, डेरिवेटिव dy over dx will be equals to 0. कहता है फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ m. हमें m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, याद रखेगा ये कांस्टेंट a की टर्म्स में आएंगे. आइए सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट अगर मैं देखूं y इज इक्वल टू x e रेज टू पावर माइनस ax है, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख रहा हूँ मैं x डॉट, इसका डेरिवेटिव अभी हमने सीखा है कि जी पावर का डेरिवेटिव पीछे लाके मल्टीप्लाई करना है, माइनस a डॉट e रेज टू पावर माइनस ax प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 और e रेज टू पावर माइनस ax एज इट इज रहेगा. राइट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट की, तो स्टेशनरी पॉइंट पे डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x a e रेज टू पावर माइनस ax प्लस e रेज टू पावर माइनस ax आ जाएगा. राइट जी, तो अगर मैं यहाँ से e रेज टू पावर माइनस ax को कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस x a प्लस 1. राइट, तो ये तो मेरे पास खत्म हो जाएगा, सो माइनस ax प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस माइनस x a is equal to minus 1, minus minus cancel, तो x is equal to 1 over a आ जाएगा. So I got the value of x in terms of a, now I need to find the value of y. तो ये वाली जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं और जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ पे उसकी वैल्यू को प्लेस करते हैं. तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू x की जगह पे आया 1 ओवर a डॉट e रेज टू पावर माइनस a डॉट 1 डिवाइडेड बाय a, ये और ये कैंसिल हो गया, सो दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 1 ओवर a डॉट e रेज टू पावर माइनस 1, जिसकी वैल्यू मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a t. तो यहाँ से मेरे पास जो x के और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए स्टेशनरी पॉइंट m के, वो ये है. दैट इज द आंसर फॉर अस. राइट जी, ओके. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज, उसने कहा है जी इसको इंटीग्रेट करें, आए करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे x और e रेज टू पावर माइनस एक्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई होनी है, लगना यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. राइट, अब सबसे पहले चेक करना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u किसको लेना है और v किसको लेना है. इसके लिए मैं एक रूल बताता होता हूँ विच इज नोन एज आइलेट. राइट, ये देखें और यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे u होती है, ये v होता है, अलजबरा है जो कि u बनेगा, एक्सपोनेंशियल है जो कि मेरा v बनने वाला है, तो सही लिखा हुआ है. राइट, इसको चेक कर लिया करें, नहीं तो ये होता है अक्सर बच्चे लूप में चले जाते हैं, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म ही नहीं हो रही होती है. तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा बेटा, दिस इज इंटेग्रल 0 से लेके 2 ओवर a x डॉट e रेज टू पावर माइनस ax dx. राइट, स्टार्ट लेते हैं. फर्स्ट टर्म को एज इट इज x डॉट इंटेग्रल ऑफ दिस e रेज टू पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय माइनस a आ जाएगा, माइनस होल इंटेग्रल फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव दैट इज 1 डॉट e रेज टू पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय माइनस a dx. लिमिट लिख देता हूँ यहाँ पे,
दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस, नॉट द आंसर, अभी और वर्किंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फर्दर करते हैं इसको इंटीग्रेट। क्या बनेगा हमारे पास, माइनस 1/a x डॉट ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स माइनस, इधर जब दोबारा से इंटीग्रेशन करूंगा पहले तो मैं इसको ब्रैकेट में डालूंगा, ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे जब दोबारा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस क्लोज द ब्रैकेट, 0 से लेके 2/a की लिमिट, राइट। एक वर्किंग स्टेप और करता हूं, दैट इज गोइंग टू बी, राइट। अब पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x है और अपर लिमिट माइनस दी लोअर लिमिट हो जाएगा, आए करते हैं -1/a डॉट 2 डिवाइडेड बाय a ई रेज टू पावर माइनस a डॉट 2 डिवाइडेड बाय a माइनस ई रेज टू पावर माइनस a डॉट 2 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट -1/a डॉट 0 डॉट ई रेज टू पावर माइनस a इंटू 0 माइनस ई रेज टू पावर माइनस a इंटू 0 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। नाउ आई कैन सेफली से ये तो पूरा का पूरा 0 पे चला जाएगा। बेटा ये टर्म्स बड़ी ध्यान से मल्टीप्लिकेशन किया करें, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी -2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, ये a और a कैंसिल हुआ, e रेज टू पावर -2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस e रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, कॉमन भी निकाल लेंगे याद है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी फिनिश्ड ऑफ विद e रेज टू पावर -0, दैट इज गोइंग टू बी 1, तो -1/a का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। फर्दर चलते हैं, दिस इज गोइंग टू बी एन एलसीएम ओवर हियर, ए स्क्वायर -2 ई रेज टू पावर -2 माइनस ई का स्क्वायर, ये माइनस और माइनस हुआ +1/a का स्क्वायर, तो दिस इज -3 ई रेज टू पावर -2 +1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर, इधर से मेरे पास मेरा आंसर बन जाएगा विच इज 1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 1 -3 e raised to power -2, and that is the final answer for us. Is that clear with everyone? I hope that is clear to you guys. Right? Next पे आते हैं, question number 7. Question number 7 क्या कहता है, show that you get this thing. हमें ये चीज शो करनी है, आए करते हैं। सबसे पहले ये चीज हमें बनानी है, राइट। गौर से देखिएगा कैसे बन सकती है। अगर मैं यहां पे देखूं तो आई एम सपोज टू गेट कॉस ऑफ 2 थीटा, राइट। किस तरीके से बना सकता हूं मैं इसको, इस चीज को now we had an identity over here
हमारे पास एक आइडेंटिटी है। देखा है बेटा, सबसे पहले देखा करें आपको बनाना क्या है, हमें cos 2 थीटा वाली टर्म चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास इसकी आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। इधर से अगर मैं cos स्क्वायर ऑफ थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो वो बनेगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब मेरे पास लिखा हुआ है cos रेज टू पावर 4 थीटा, तो कुछ नहीं होगा, मैं इधर भी स्क्वायर ले लूंगा। इसी तरीके से sin स्क्वायर ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 2 ओवर है। आज जरा इनको प्लेस करते हैं। स्क्वायर लूंगा क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, माइनस क्योंकि दिस इज साइन स्क्वायर, मेरे पास जो लिखा हुआ है दैट इज 4, राइट। तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब अगर मैं इसको आइडेंटिटी लगा के ओपन करूं तो ये मेरे पास बनेगा क्या, cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस 2 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 माइनस इधर क्या आएगा, पहली बात बीच में माइनस है, ब्रैकेट डाल दीजिएगा, 1 माइनस 2 cos 2 थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4, राइट। आइए जी फर्दर सॉल्विंग पे चलते हैं। लेट मी मेक अ करेक्शन ओवर हियर, दिस इज इवेंचुअली अ प्लस, राइट, यहाँ पे प्लस आना है, ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 4 बीइंग एलसीएम cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos of 2 theta plus 1 minus 1 plus 4 सॉरी 2, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, प्लस 2 आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, तो पीछे क्वेश्चन में तो कुछ रह ही नहीं गया। So that is going to be this and this added giving us 4 cos 2 theta divided by 4 आ गया। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, so that gives us cos of 2 theta, right, and that is the answer for us. Now the next part, नेक्स्ट उसने हमें कहा है, कहते हैं हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, राइट। इंटीग्रेशन करनी है हमें, गौर से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं दिस इज इंटेग्रल माइनस पाई ओवर 8 पाई बाय 8, राइट। दिस इज cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट, विद अ d थीटा। बेटा एक चीज याद रखा करें, इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपके पास पावर्स आ जाए, राइट, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की पावर्स के लिए सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है, लेकिन उसमें वो बता देता है, राइट। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इसको कन्वर्ट करना होता है डबल एंगल में। अब गौर से देखिएगा कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट करें, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी फर्स्ट पार्ट में कोई आइडेंटिटी वो प्रूव करवाए ना तो वो नेक्स्ट पार्ट में यूज करवाता है। तो हमने पिछले पार्ट में बहुत मेहनत लगा के ये शो किया है कि जी cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस सॉरी cos रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन रेज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा, इन दोनों की जगह पे मैं उसको लिख दूंगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, ये तो मेरे पास सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है जी। प्लस रह क्या चीज गई है 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा
cos square of theta and this is d theta। इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी पढ़ के आते हैं दैट साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो अगर मैं दोनों जगह पे देखूं तो यहां पे मेरे पास अगर स्क्वायर किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, गौर से देखिएगा। तो स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो दैट इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर 2 थीटा will be equals to 4 sin square theta cos square theta, right। अब पॉइंट ये है इसकी जगह पे ये जो मेरे पास है इसकी जगह पे मैं ये लिख तो सकता हूं, लेकिन पॉइंट यहां पे दोबारा से मसला है कि भाई स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला है, इसको भी मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो मेरे लिए मसला नहीं है। वो क्यों नहीं है, गौर से देखिएगा सारे। हमने यहां पे पढ़ा है बेटा कि हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वलेंट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के, राइट। तो मुझे यहां से पता है कि भाई अगर मैं यहां पे cos ऑफ 4 थीटा कर दूं तो पूरी आइडेंटिटी सेम रहेगी, यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, राइट। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर 2 थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो वो किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो हमने किया क्या, गौर से देखें। सबसे पहले आइडेंटिटी लगा के साइन 2 थीटा को इसमें कन्वर्ट किया है और फिर साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, इसके अंदर। अब मैं इसको लिख दूंगा तो मेरे पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, इसकी जगह पे जो मेरे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी डी थीटा। अब मेरे पास इंटीग्रेशन हो सकती है, अब मेरी जिंदगी सुकून में है, राइट। आए चलते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द इंटीग्रेशन मैं एक स्टेप कर रहा हूं, वो ये है माइनस पाई बाय 8 दिस इज गोइंग टू बी पाई बाय 8 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 ओवर 2 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज डी थीटा, राइट। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। कॉस की इंटीग्रेशन होती क्या है, दैट इज माइनस साइन ऑफ एक्स, राइट। कॉस के लिए याद रखें, इंटीग्रेशन अगर भूल जाए तो प्लीज डेटा बुकलेट कंसल्ट कर लिया करें। नाउ लेट्स इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। कॉस का जो हमारे पास इंटीग्रल होता है दैट इज साइन ऑफ थीटा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो नीचे मल्टीप्लाई होना होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉस का इंटीग्रल दैट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ जाएगा प्लस 1 ओवर 2 विद थीटा माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा क्या बनेगा, साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 आया और ये वाला जो 2 है वो एज इट इज आ गया। और यहाँ पे आगे मैं बार लगा दूंगा, लिमिट आपके पास क्या है माइनस पाई बाय 8 से लेके पाई बाय 8 की, राइट जी। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 8 माइनस पाई बाय 8 से लेके पाई बाय 8 की लिमिट। सबको यहां तक क्लियर है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस दी लोअर लिमिट है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं सो दैट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन ऑफ 4 इंटू पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 8। अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। थोड़ी सी जगह बना रहा हूं मैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 2 इंटू माइनस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस भी लिखेंगे हम, राइट, प्लस माइनस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन ऑफ 4 इंटू माइनस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 8।
राइट। तो इसको जो सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट अवे आपको बता देता हूँ, द आंसर इज √2/2 प्लस π/8 माइनस 1/4, एंड दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट। स्ट्रेट अवे आपको कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालनी है। I hope that is clear to everyone. Now, these are the identities which are damn important over here, right? ये क्वेश्चन में 2 दफ़ा आइडेंटिटीज लगानी पड़ी है। पहले हमने साइन 2θ की लगाई, जिससे हमारे पास इसमें कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद क्योंकि स्क्वायर की दोबारा से इंटीग्रेशन हो नहीं सकती है, तो उसमें डबल एंगल की दोबारा लगी है। ओके जी, ओके जी। तो सबसे पहले हमें उसने कहा है, now the point is, उसने हमें यहाँ पे कहा है, कहता है the point ABC has a position vector for this position vector is given है with respect to origin, ठीक है। line L1 passes through B and C। अब BC से लाइन पास कर रही है, राइट। हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज गोइंग टू बी R इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर, राइट। अब क्योंकि लाइन स्टार्ट बी से ले रही है, तो दैट इज गोइंग टू बी ओ बी प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर आपके पास क्या बनेगा, बी सी, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करूं, बी सी फाइंड करना है मुझे, तो बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो ओ सी मेरे पास कितना गिवन है, दैट इज 8 5 माइनस 3 माइनस 5 2 0। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, दैट इज गोइंग टू बी 3 माइनस 3। अब बेटा ये बी सी जरूर आया है मेरे पास, लेकिन मुझे डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करना है, तो अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन होती है तो कॉमन लेके कर दिया करें, यहाँ पे 1 1 और -1 आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या बन जाएगी, OB को यहाँ पे प्लेस करूंगा 5 2 0 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1 -1। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। ठीक होगी बात, ओके जी। Now the next point उसने कहा है, कहता है the line L2 has an equation of this, find the coordinates of the point of intersection of L1 and L2। अच्छा, सबसे पहले बेटा ये जो लाइन L2 है, इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, -2 plus 3 mu 1 plus mu, and the other one is going to be 4 minus 2 mu equals to, वो हमारे पास है जी 5 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहां से कोई भी दो इक्वेशंस को पकड़ ले, आपकी मर्जी है बेटा, राइट। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, तो लैम्डा की वैल्यू मैं स्ट्रेट में बता रहा हूँ 2 आती है, और म्यू की जो वैल्यू आती है वो आपके पास 3 आती है। नाउ पिक दिस इक्वेशन वैल्यूज, और इनमें से किसी भी इक्वेशन में या तो लैम्डा की जगह पे 2 प्लेस कर लें इस वाले ब्रैकेट में, या म्यू की जगह पे आपने 3 प्लेस कर देना है। आइए करते हैं, क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 7 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे आ गया -2। यहाँ पे जब मैं प्लेस करूंगा 3 3 सा 9 -2 दैट इज गोइंग टू बी 7, और यहाँ पे जब आएगा 4 आ जाएगा, 4 - 6 दैट इज गोइंग टू बी -2। तो अगर ये सेम आ रही हो तो उसका मतलब ये होता है कि जी पॉइंट आपके पास लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये जो वैल्यूज होती है यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है, राइट जी। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहता है द पॉइंट डी इज नेक्स्ट उसने हमें कहा है, कहता है द पॉइंट डी ऑन L2 सच दैट AB इज इक्वल्स टू BD। अच्छा, L2 पे एक पॉइंट है सच दैट AB इज इक्वल्स टू BD, कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ D। अच्छा जी, लाइन L2 के ऊपर एक पॉइंट है, ये लाइन L2 आ गई, इसके ऊपर एक पॉइंट है D,
अगर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट चाहिए हो तो उस पॉइंट पे आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, राइट। अगर वो वैल्यू निकल आए तो उसको हम अपनी वेक्टर इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, हमारे पास वो पॉइंट निकल आता है। गौर से देखिएगा कैसे करना है। ये मेरे पास लाइन L2 की इक्वेशन है दी हुई थी, उसने यहाँ पे म्यू लिया हुआ है, कोई मसला नहीं है, हम भी म्यू की टर्म में लिखेंगे। ये मेरे पास आ गया, तो मुझे करना ये है, अगर मुझे पॉइंट डी चाहिए, उसने कहा पोजीशन वेक्टर डी फाइंड करो, तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर ये जो डी वाला पॉइंट है इस पे म्यू चाहिए। अगर वो म्यू आ जाए तो मैं इस इक्वेशन में प्लेस कर दूंगा, मेरे पास वो वाला पॉइंट आ जाएगा। अभी मेरे पास नहीं है, तो आई कैन सेफली से मानते हैं कि भाई ये जो मेरे पास वेक्टर इक्वेशन है ये मेरा पोजीशन वेक्टर ओडी है इन टर्म्स ऑफ म्यू, राइट। Now once I have written this, अब उसने मुझे लिख के दिया है that AB is equals to आपके पास है जी BD, राइट। अब याद रखिएगा जब भी इस तरह से लिखा जाए तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड्स बराबर है, मैग्नीट्यूड्स। तो AB कैसे फाइंड कर सकता हूं, OB माइनस OA। OB कितना है मेरे पास, that is given to us, कितना given था OB, that is 520, 520 माइनस OA कितना गिवन है, -214, -214। तो यहां से ये कितना आ गया, दैट इज गोइंग टू बी 7 1 एंड -4। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ AB दैट इज गोइंग टू बी √7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 1 प्लस 16, so that is going to be √66, right। इसी तरीके से BD भी निकालते हैं, OD माइनस OB अंडर रूट की फॉर्म में निकाल लेंगे हम, और इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकलेगा BD। ठीक है, क्या बनेगा, -2 प्लस 3 म्यू 1 प्लस म्यू 4 माइनस 2 म्यू माइनस OB कितना है, OB जो हमारे पास गिवन है दैट इज 520। तो यहां से BD इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना आया बेटा, -7 प्लस 3 म्यू -1 प्लस म्यू and this is going to be 4 minus 2 म्यू, राइट। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, अंडर रूट -7 प्लस 3 म्यू होल स्क्वायर -1 प्लस म्यू होल स्क्वायर 4 माइनस 2 म्यू होल स्क्वायर। अब उससे बताया है BD इज इक्वल टू AB है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ BD इन टर्म्स ऑफ म्यू, राइट। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है बेटा, इसको पकड़ना है और इसको भी पकड़ लेना है, दोनों को इक्वल कर देना है और सॉल्व करके अपनी म्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। Now this and this cancels out, right? क्या बनेगा, 66 इज इक्वल टू, यहां पे भी आइडेंटिटी लगा के ओपन करना है, बड़े ध्यान से करना है। क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 49 माइनस 2 इंटू 7 इंटू 3 42 म्यू प्लस 9 म्यू का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 म्यू प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16 म्यू, यहां पे नेगेटिव आएगा आगे, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 4 म्यू का स्क्वायर। ठीक होगी बात, सॉल्विंग आगे बढ़ाएं और अपनी म्यू की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जल्दी से देखें। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं, दिस इज 66 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 1 प्लस कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 16। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 66 माइनस 42 प्लस 2
प्लस कितना होगा 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 60 म्यू प्लस कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी म्यू स्क्वायर, 9 है 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 म्यू का स्क्वायर। ये और ये तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0 इज इक्वल टू माइनस 60 म्यू प्लस ये स्क्वायर भी है 14 म्यू का स्क्वायर, तो दिस इज 60 म्यू इज इक्वल टू 14 म्यू का स्क्वायर। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, ये म्यू इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो म्यू विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 14, ये मेरे पास कितना आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी 30 डिवाइडेड बाय 7। अब याद रखें ये म्यू की वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, ये मेरे पास पॉइंट डी पे आई है, राइट। तो यहां पे मैंने शुरू में कहा था भाई लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट फाइंड करना है उस पे म्यू निकाल लो, तो इस पे म्यू कितना है, म्यू जो हमारे पास आया दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 7। अब मुझे कुछ भी नहीं कर रहा है, ये जो मैंने ओडी निकाला था इन टर्म्स ऑफ म्यू, इसमें जहां जहां पे म्यू है वहां वहां पे उसकी वैल्यू को प्लेस कर दें, क्या बनेगा, आइए करते हैं। म्यू 30/7 है, प्लेस करें 30/7 इस म्यू की जगह पे होगा 30 into 3 90, 7 being LCM minus 14 plus 90, so that is going to be 76 divided by 7। 30 over 7 plus 7 कितना हो जाएगा 37 divided by 7। फिर 30 into 2 इधर प्लेस होगा 60, 4 being 7 being LCM, तो that is going to be minus 32 divided by 7, तो ये मेरे पास मेरा OD आ गया। This is how you are supposed to solve this question. Okay, everybody. Moving towards the next question, which is question number 9. It says that the complex number z is given by this, w is given by this, right? We have to express z multiplied by w in the form of a plus bi, where a and b are real and in the exact third form, right? Now simple beta multiplication का question है, so now this is going to be 1 minus I into minus 3 plus 3 under root 3i, राइट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होनी है, सिर्फ एक चीज़ हमें याद रखनी है, दैट इज़ कि आई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू मेरे पास -1 होती है। आए सॉल्व करते हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ सबसे पहले 1 इधर भी, सो दैट इज़ गोइंग टू बी -3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3i, उसके बाद आई स्क्वायर इधर भी, सो दैट इज़ गोइंग टू बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3i, and this is going to be -3 under root of 3i square। so ये जो i square है that is going to be equals to -1, so यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -3 plus 3 under root of 3i plus 3i plus 3 under root of 3। तो सारी रियल टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3i प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3i। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी -3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस आई को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो दैट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3i, एंड दैट लीड्स टू माई आंसर, राइट जी। ओके अब उसने कहा है एक्सप्रेस z एंड w इन द फॉर्म ऑफ r e raised to power I theta एंड दिस। ओके तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं z को लिख रहा हूँ, z जो मुझे गिवन है दैट इज 1 माइनस i, राइट जी। तो r जो होता है वो हमारा मॉडुलस होता है, तो सबसे पहले r निकाल लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अदर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा 1 + 1 विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2। दूसरी चीज़ थीटा चाहिए, थीटा आर्ग्यूमेंट होता है। अब इसके लिए दिस इज गोइंग टू बी आर्ग्यूमेंट जो कि हमारा थीटा होता है,
फॉर्मूला होता है जी थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। बेटा याद रखें साइन नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा आर्गन डायग्राम अपना ना ड्रॉ कर लिया करें ताकि पता चले कि कहाँ से है आपके पास। यहाँ पे क्वाड्रेंट्स डिफरेंट होते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड -1, तो ये मेरे पास होगा ऑल द वे अराउंड दिस। तो आई जी फाइंड करते हैं थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन इनवर्स, साइन नहीं लेना है, दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज गोइंग टू बी टैन इनवर्स पाई बाय 4। और इधर क्वाड्रेंट के लिए क्या करना होता है, दैट इज गोइंग टू बी माइनस। तो यहाँ से मेरे पास जो इसका आंसर बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 ई रेज टू पावर आई with a minus pi by 4, that is going to become the answer for us। ये सिर्फ z का निकला है। अब चलते हैं w के ऊपर। w के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं w को लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या बनेगा हमारे पास, -3 + 3 अंडर रूट ऑफ 3i। क्या बनेगा, इसका भी निकालते हैं। r is modulus, so that is going to be -3 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 27। सो दैट इज गोइंग टू बी 27 प्लस 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 36 विच इज गोइंग टू बी 6। उसके बाद आ जाते हैं अपने आर्ग्यूमेंट पे, थीटा टैन इनवर्स क्या होगा, 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। याद रखिएगा साइन नहीं लेने हैं, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे छोटा सा एक क्वाड्रेंट बना, अपने आर्गन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव है जी इमेजिन रियल नंबर, और पॉजिटिव विच इज गोइंग टू बी ओवर हियर। तो ऑल द वे अराउंड ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। टैन इनवर्स 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3, सो दैट इज गोइंग टू बी, मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड, पाई बाय 3। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी पाई minus pi by 3 which is apparently 2 pi by 3 radians। तो फाइनल आंसर कितना बन गया बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 6 e raised to power I 2 pi divided by 3। these are the two answers for us, right जी। okay, नेक्स्ट उसने कहा है, कहते हैं ऑन एन आर्गन डायग्राम द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग w and ZW are A and B respectively. Prove that OAB is an isosceles right angle triangle where O is an origin। सबसे पहले तो जी ड्रॉ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, दिस इज गोइंग टू बी माई रियल एक्सेस, दिस इज गोइंग टू बी माई इमेजिनरी एक्सेस। अब उसने हमें कहा है W, इसको A कहना है, और ZW इसको वो B कह रहा है। ठीक है, W को मैं पकड़ लेता हूँ, ये मेरा W है। यहाँ से करते हैं बेटा कॉपी, इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या होगा, -3, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ओवर हियर, एंड देन दिस इज 3 अंडर रूट 3। कितना होता है, डेसिमल वैल्यू चेक कर रखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 5। तो यहाँ पे 3 अंडर रूट 3, तो ये मेरे पास पॉइंट बन गया ऑल द वे अराउंड दिस, और इसको हम कह देते हैं दिस इज पॉइंट A। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, इसको यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, इधर ले आते हैं। ये हमारा कौन सा है, दैट इज बेसिकली Z टाइम्स W। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं फाइंड करूं तो सबसे पहले रियल की वैल्यू -3 + 3 अंडर रूट 3, इसकी डेसिमल वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 है। तो दिस इज -3 +
3 और ऊपर जाएंगे हम +3, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 5 पॉइंट समथिंग। तो ये आ गई जी मेरे पास 3 + 3 √3। सिंपल सिंपल डेसिमल वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ मैं, और इसको मैं लेबल कर देता हूँ b। अब उसने हमें कहा ये है कि भाई ये शो करो कि आपके पास ये जो ट्राइंगल बना है दैट इज़ अ बिट सॉर्ट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। अब मुझे नज़र आना चाहिए एक चीज़ कि भाई जो आइसोसेलेस होता है उसकी दो लेंथ्स बराबर होती हैं, तो वो दो लेंथ्स कौन कौन सी बराबर होंगी वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो आए जी चेक करते हैं। दिस इज़ ओ। सबसे पहले सबके मैं लेंथ्स निकाल लेता हूँ, राइट। तो लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो लेंथ मेरे पास कितनी निकलेगी, गौर से देखिएगा। सबसे पहले इसकी निकाल रहा हूँ, तो वो मेरे पास कितनी होगी, मॉडुलस ऑफ ओ ए। इसकी लेंथ निकालनी है, वो कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी -3 का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 9 +3 √3 का स्क्वायर, so that is going to be √36, which is going to be 6, right। उसके बाद अगर आप एक चीज नोट करें तो दूसरा जो हमें चाहिए वो इसकी भी लेंथ निकाल लेते हैं, ओ ए की। वो मुझे किसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ओ ए निकाल लिया, अब चल रहे हैं ओ बी के ऊपर। वो इस वाले की लेंथ निकालनी है, वो भी निकाल देते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। दैट इज गोइंग टू बी -3 +3 √3 का स्क्वायर +3 √3 का स्क्वायर, so that is √72, so that is 6 √2। ये तो भाई ये वाली आ गई 6, ये आती है 6 √2। ऑब्वियसली बात है ये वाली निकालनी पड़ेगी। तो ये हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जो हमारे पास ए बी बनती है, so AB will be equals to OB minus OA, right। तो हमारे पास अगर मुझे OB चाहिए तो वो कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी -3 +3 √3, and this is going to be 3 +3 √3 माइनस ओ ए कितना है आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी -3, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 √3, राइट। सिंपल मैंने इनको कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ये -3 +3 √3 और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 +3 √3 -3 √3। तो ये और ये कैंसल्ड, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास ए बी कितना आ गया, दैट इज गोइंग टू बी 3 √3 और नीचे 3 आ गया, विच मीन्स दैट इसको अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो दिस इज गोइंग टू बी 3 √3 +3i। अब इसका मॉडुलस कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी √3 √3 होल स्क्वायर +3 का स्क्वायर। तो जल्दी से इसको फाइंड करते हैं, 3 √3 होल स्क्वायर +9, दैट इज गोइंग टू बी √36। तो मॉडुलस ऑफ ए बी दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ ए जो है वो भी हमारे पास 6 आ रहा है, और यहाँ से ए बी जो है वो भी आपके पास 6 आ रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये दो लेंथ्स हमारी बराबर है, दिस एंड दिस, विच मीन्स दैट ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। याद रखें ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है दैट इज बेसिकली जो आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो इटसेल्फ एक पोजीशन वेक्टर होता है, तो वहां से मैंने अपना ए बी निकाला है। फिर उससे हमें कहा है यूजिंग योर आंसर टू पार्ट बी, कौन सा आंसर, बी पे जो निकाला है, ठीक है। उसने कहा है दैट प्रूव दैट tan इनवर्स 5/12 पाई इक्वल्स टू दिस। अच्छा, ये हमें प्रूफ करना है।
आए जी निकालते हैं। हमने आंसर पी पार्ट में क्या निकाला है, हमने इनको अपनी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो गौर से देखिए बेटा, आर्ग्यूमेंट की आप एक प्रॉपर्टी पढ़ के आते हो। देखो आपने निकाला है z डॉट w, राइट। तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आते हैं आर्ग्यूमेंट की, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z डॉट w विल बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। पढ़ते हैं ना हम ये, राइट। गौर से देखिएगा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई बाय 4 एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ w। ये देखो, ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z पड़ा हुआ है और ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ w पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए आपके पास। ठीक है, इनको यहाँ से ले लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना था मेरे पास, कितना है जी, माइनस पाई बाय 4। आर्ग्यूमेंट ऑफ w कितना है, 2 पाई बाय, कितना था जी, 2 पाई बाय 3। ठीक है, आए जरा इधर प्लेस करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब यहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू डब्ल्यू, देखो हमने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला था, ये निकाला हुआ है, कॉपी कर रहा हूं मैं यहां से। ठीक है, ये मेरे पास z इंटू डब्ल्यू है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको बिल्कुल साथ लिख रहा हूँ, इसका अगर मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है तो क्या बनेगा बेटा, tan ऑफ थीटा, दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली tan इनवर्स, क्या होगा 3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय कितना होगा, माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3। फॉर्मूला था ना tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, तो इमेजिनरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये इमेजिनरी था ऊपर, डिवाइडेड बाय रियल, ये मेरा रियल है, नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है, शो हो जाएगा। गौर से देखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स 3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, क्या होगा हमारे पास, इसको अगर मैं सॉल्व करूं कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 12 बीइंग माय एलसीएम, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 3 पाई प्लस 8 पाई, सो दैट इज tan इनवर्स 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12। अब tan को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो इनवर्स खत्म हो जाएगा और मेरा आंसर शो हो जाएगा। दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट, शो करना था। अच्छा, उसने 3 को कॉमन भी लिया हुआ है, हम भी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। दिस इज 3 कॉमन, तो यहाँ से 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 को कॉमन ले तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी tan 5 पाई बाय 12। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब आंसर है, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे हमें कहा है, कहता है बाय राइटिंग दिस एज दिस शो दैट dy ओवर dx इज दिस। अच्छा, तो हमें पता है कि भाई सीकेंड क्यूब जो होता है दैट इज इवेंचुअली 1 ओवर कॉस क्यूब ऑफ थीटा, राइट। उसने कहा है इसका dy ओवर dx फाइंड करो, तो यहाँ पे हम चेन वो क्वेश्चन टूल लगाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी माई u, दिस इज गोइंग टू बी माई v। गौर से देखिएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, बेटा अगर आपको क्वेश्चन टूल नहीं आता प्लीज डेटा बुकलेट खोल लें, वहां पे लिखा होता है, ठीक है।
तो u मेरा क्या होगा, दिस इज u विच इज 1, तो डी यू ओवर डी थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज गोइंग टू बी 0 फिनिश्ड ऑफ, और v मेरा क्या है, दैट इज गोइंग टू बी कॉस क्यूब ऑफ थीटा, तो इसका डेरिवेटिव dv ओवर डी थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई होती है, दैट इज गोइंग टू बी 3 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, जिसके ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी माइनस साइन, तो ये माइनस मैंने आगे लिखा, साइन ऑफ थीटा मैंने इधर लिख दिया, राइट जी। आए सॉल्व करते हैं, हमें ये चीज शो करनी है, अभी हो जाएगी। क्या बनेगा, फॉर्मूला होता है v, दिस इज गोइंग टू बी cos क्यूब ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय डी यू ओवर डी थीटा, तो दैट इज गोइंग टू बी 0, बीच में आता है माइनस, u को एज इट इज 1 इंटू माइनस 3 cos स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर cos क्यूब ऑफ थीटा होल स्क्वायर, now this goes to 0, dy over dx is equals to माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos 6 थीटा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे -2 लग जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा, मुझे जो शो करना है वो 3 साइन ऑफ थीटा सीकेंट 4 थीटा है, तो कोई मसला नहीं है बेटा, cos जब ऊपर जाएगा तो मेरे पास आंसर बन जाएगा, दैट इज dy ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे मैंने dy ओवर dx लिख दिया है, यहाँ पे एक्चुअली में थीटा आना है, so that is going to be theta over here, theta over here, right, so this is going to be 3 sine of theta secant 4 theta, that makes the answer for us। याद रखिएगा ये जो डेरिवेशन वो फर्स्ट पार्ट्स में करवा रहे हैं ना रिसेंट ईयर्स में, उसको नेक्स्ट पार्ट में वो यूज करवाएगा, दैट इज द आंसर फॉर अस, ठीक है जी। आए सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो नेक्स्ट उसने कहा है द वेरिएबल x एंड थीटा सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस आपको उसने कहा ये है, कहता है इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज पाई बाय 3, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा cos थीटा व्हेन x इज इक्वल टू 0, गिविंग योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट, हमें cos ऑफ थीटा की वैल्यू चाहिए, आए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी x square plus 9 sine of theta d theta divided by dx is equals to x plus 3 cos 4 theta, right। अब d theta को यहीं रहने देते हैं, dx उस तरफ ले जाते हैं, x square plus 9 sine of theta d theta is equals to x plus 3 dx। अब ये वाली साइड मेरी डी थीटा की है, ये वाली डी एक्स की है, सारी डी एक्स वाली टर्म्स इधर आ जाएंगी और थीटा वाली टर्म्स उधर चली जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 4 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड दिस इज डी एक्स, राइट जी, ओके। अब गौर से देखिएगा, हाउ टू सॉल्व फर्दर, फर्स्टली टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ दी साइड्स, राइट, हमें दोनों तरफ इंटेग्रल करना है। बेटा उसने पिछले पार्ट में आपसे करवाया है 1 ओवर साइन क्यूब ऑफ थीटा, उसका डेरिवेटिव हम सॉल्व करके आए हैं, इस चीज का डेरिवेटिव आपने निकाला है, तो याद रखिएगा ये वाली जो टर्म है इसका इंटेग्रल ये होगा, राइट, इसका इंटेग्रल, ये चीज याद रखनी है, ठीक है जी। गौर से देखिएगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प आउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 1/cos क्यूब थीटा, इसका जो डेरिवेटिव हमने निकाला है 3 sin secant 4 थीटा, राइट। ये इसका dy/dx था। गौर से देखिएगा, सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटेग्रल, अभी मैं इस साइड को नहीं छेड़ रहा हूँ, अभी सिर्फ इस पे फोकस करना है, वन एंड एट टाइम है। दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ थीटा सीकेंट 4 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटेग्रल x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9, दिस इज dx, राइट। हम यहाँ पे एक चीज शो करके आए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने ऊपर भी लिखा है, हमने ये शो किया है दैट y इज इक्वल्स टू 1/cos क्यूब ऑफ थीटा, इसका जो डेरिवेटिव है दैट वाज 3 sin थीटा सीकेंट 4 थीटा। अब मेरे पास साइन थीटा सीकेंट 4 थीटा है, सिर्फ 3 नहीं आ गया तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 लिखूं और इस 1 को मिटा के इस 1 की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 3/3, राइट। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/3 को मैं एज इट इज बाहर रहने देता हूँ, 3 sin ऑफ थीटा सीकेंट 4 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटेग्रल x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। तो अगर आप गौर से देखो तो एग्जैक्ट ये चीज मेरे पास यहाँ पे बन चुकी हुई है। अब इसका जो इंटेग्रल है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव निकाला था, डेरिवेटिव का ऑपोजिट क्या होता है, इंटेग्रल होता है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 1/3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 1/cos 3 क्यूब थीटा एंड दिस इज द डन विद द इंटीग्रेशन, राइट। अच्छा, ओके, नाउ टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे क्या होगा, इस चीज को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। इसको स्प्लिट अगर मुझे करना है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। अब क्या होगा, अब इस पे फोकस करें, ये वाला जो है हमारे पास फ्रैक्शन, मैंने एक बात हमेशा कहता हूं, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और फ्रैक्शन हो, सबसे पहली चीज ये सोचा करें कि क्या आपके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं बनता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो ऊपर हमारे पास x है, 2 चाहिए, तो इधर 2/2 लिख देते हैं, न्यूमिनेटर वाला 2 को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये मैंने 2 लिख दिया, राइट। दूसरा, इस तरफ जब हम आएंगे तो दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे हमारे पास tan वाला लगता है, क्या होती थी वो आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज हैविंग एन इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, राइट। इसके लिए दो रूल्स होते हैं, ऊपर 1 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1/2 इंटेग्रल, अभी मैं इसको रिपीट करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस यहाँ पे भी इंटेग्रल का साइन डाल रहा हूँ 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। अब ये जो 3 है इसको मैं यहाँ से मिटा के इंटेग्रल से बाहर लेके जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बच जाएगा 1 और ये जो 9 है इसको भी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास क्या आ गया 1/2, राइट। दिस इज गोइंग टू बी ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1
डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए मेरा क्या है, दैट इज गोइंग टू बी 3, तो यहाँ पे 3 लिखा, tan इनवर्स डाला, x डिवाइडेड बाय 3 लिखा एंड आई क्लोज इट, और यहाँ पे प्लस c भी आ गया। और ये वाली जो इंटीग्रेशन है इसको कॉपी करके एज इट इज इधर भी लिख देते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक होगी बात? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अब अगर मैं फर्दर जाऊं तो ये जो मेरे पास 3 है और ये 3, ये कैंसिल हो सकता है। 1 ओवर cos क्यूब ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इस 3 को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरी एक्सप्रेशन से होगा। दिस इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाई 2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 प्लस सी आ गया। राइट जी, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब रह गई सी की बारी। सी कैसे निकालेंगे, उसके लिए उसने हमें कंडीशंस दी हुई हैं। दीज आर द कंडीशन। उसने कहा व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 थीटा इज पाई बाय 3। आए प्लेस करते हैं। दीज आर द कंडीशन गिवन टू अस। नाउ let's, in order to find the value of c, what we are going to do is that let's substitute the values over here. 1 divided by cos of cube pi by 3 is equals to 3 divided by 2 ln of 3 का square plus 9 plus 3 tan inverse 3 divided by 3 plus c आ गया। राइट तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 डिवाइडेड बाय इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज़ 1/8, 3 डिवाइडेड बाय 2 ln ऑफ कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 9 प्लस 9 प्लस ये और ये कैंसिल हुआ, सो 3 tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 4 प्लस c। राइट सो दिस इज गोइंग टू बी 8 इज इक्वल टू 3/2 ln ऑफ 18 प्लस 3 पाई बाय 4 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी 8 माइनस 3/2 ln ऑफ 18 प्लस rather minus 3 पाई बाय 4। राइट जी, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, अपनी इक्वेशन को कंप्लीट करना है। याद रखिएगा ये बहुत बड़ी इक्वेशन बन गई है, इसलिए बहुत ख्याल रखिएगा। उससे 2 एडिशनल पेजेस दिए मैं आपको। राइट तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये वाली इक्वेशन पकड़ता हूँ मैं और इधर कॉपी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहा हूँ। इस c की जगह पे क्या प्लेस करूँगा, मेरे पास जो c की इक्वेशन आई है ये आ गई जी इधर। बहुत बड़ी इक्वेशन बन गई है ये। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन हमारे पास बेटा ये है कि वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ थीटा, रादर हमें थीटा भी नहीं निकालना है, cos ऑफ थीटा निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 0 है। तो जहां जहां इक्वेशन में x है वहां वहां पे तो 0 प्लेस करते हैं। 1 ओवर cos क्यूब ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 ln ऑफ 0 का स्क्वायर दैट इज 0 प्लस 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स 0 over 3 that is going to be 0 plus 8 minus 3 over 2 ln of 18 minus 3 pi by 4। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 0 दैट इज 0, तो ये वाला तो पूरा टर्म 0 पे चला गया। ठीक है जी। 1 डिवाइडेड बाय cos क्यूब ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 over 2 ln of 9 plus 8 minus 3 over 2 ln of 18 minus 3 pi by 4। राइट जी, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई मसला नहीं है, आए निकालते हैं। कैसे निकलेगी, अगर आप चाहो तो पूरे डेसिमल में भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं पूरे को डेसिमल में लेके जा रहा हूँ। सो दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय cos क्यूब ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इस पूरे की मैं डेसिमल वैल्यू निकाल रहा हूँ, कैलकुलेटर में प्लेस कर रहा हूँ। 3 over 2 ln ऑफ 9 प्लस 8 माइनस 3 by 2 ln ऑफ 18
minus 3 pi divided by 4, and the decimal value is 4.604, right? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 divided by 4.604 is equals to cos cube of theta. So 1 divided by आंसर कर देते हैं, cos cube of theta is equals to 0.217, or cube root of answer, that is going to give us cos of theta is equals to, that is the answer for us, right? A lengthier equation. Now this comes to the end of this paper. I hope you got this paper. See you guys in the next video. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.